everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक और ये है इस सीरीज़ की क्लास 4। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ बेसिक वर्ब्स, क्योंकि अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो वर्ब तो सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस हम नहीं बना सकते। ठीक है, बहुत ही बेसिक वर्ब से शुरुआत करते हैं और फिर अपना लेवल अप करते जाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप रोज़ कम से कम 30 वर्ब सीखें, याद करें, इतना काफ़ी है आपकी एक अच्छी प्रोग्रेस के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बेसिक वर्ब्स को सीखना। हमारी सबसे पहली वर्ब है लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। जैसे मैं अंग्रेज़ी सीख रही हूँ, मैंने लिखना सीखा, मैंने पढ़ना सीखा, तो सीखना की इंग्लिश होती है लर्न। सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना, वह गाना गा रही है। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंग यानी गाना। गो। गो बहुत ही बेसिक वर्ब है और बहुत ज़्यादा कॉमन भी है। गो का मतलब होता है जाना। आई एम श्योर आपने सेंटेंस सुना होगा, वह स्कूल जाता है, राइट? तो इसकी इंग्लिश होगी ही गोज़ टू स्कूल। गो यानी जाना। कम। कम का मतलब होता है आना। कम हेयर, यहाँ आओ। राइट। राइट यानी लिखना। राइट इट डाउन, ओके, इसे लिख लो, राइट। स्पीक। स्पीक का अर्थ होता है बोलना, ठीक है, बोलना। स्पीक नाउ, अब बोलो। टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। टीच से ही शब्द बना है टीचर। टीचर यानी जो हमें पढ़ाते हैं, और टीच पढ़ाना, ठीक है। वीप। वीप का मतलब होता है रोना, ठीक है। शी इज़ वीपिंग, वह रो रही है। शाउट। शाउट यानी चिल्लाना। कोई हम पर चिल्लाता है या तेज़ आवाज़ में डांटता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं शाउट। डांस। डांस भी बहुत कॉमन है, आई एम श्योर आप इसे जानते हैं। डांस का मतलब होता है नाचना। प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना, ठीक है। शी इज़ प्लेइंग, वह खेल रही है। वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। से यानी कहना, ठीक है। और नो, नो का मतलब होता है जानना। रीड को हम कहते हैं पढ़ना। रीड द बुक, किताब को पढ़ो, ठीक है। रीड द चैप्टर, चैप्टर को पढ़ो। बाय। बाय मतलब होता है खरीदना, ठीक है। बाय या परचेज, आप दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। बाय और परचेज दोनों का ही मतलब होता है खरीदना। हमारी नेक्स्ट वर्ब है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, ठीक है। जैसे इमारतों का बनाना, घर को बनाना, ठीक है। तो इन सब के लिए हम किस वर्ब का यूज़ करते हैं? बिल्ड को। नेक्स्ट है बर्न। बर्न यानी जलना, ओके। बेंड। बेंड का मतलब होता है झुकना, ठीक है, झुकना। हमारी नेक्स्ट वर्ब है ब्रिंग। ब्रिंग को हम कहते हैं लाना। जैसे किताब लाओ, ब्रिंग बुक, सामान लेकर आओ, बाज़ार से सब्जी लेकर आओ, तो लेकर आना की इंग्लिश क्या होगी? ब्रिंग, ओके। नेक्स्ट है वर्ब हमारी कैच। कैच यानी पकड़ना। बॉल को पकड़ो, कैच द बॉल, ठीक है। तो कैच यानी पकड़ना। डू। डू को हम कहते हैं करना। जैसे डू योर वर्क, अपना काम करो। डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो, ठीक है। तो ये थी कुछ बहुत ही बेसिक वर्ब, बहुत ही कॉमन वर्ब, जिनको हमें डेली लाइफ में यूज़ करना ही पड़ेगा अगर हमें आज से ही स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, ठीक है। और ऐसी ही कॉमन वर्ब को आप डेली याद कीजिए, डेली अपने यूज़ में लेकर आइए, तभी आपकी स्पोकन इंग्लिश डे बाय डे इम्प्रूव होगी। आई एम वेरी श्योर कि आपने गौर किया होगा कि कहीं कहीं वर्ब भी डिफरेंट तरह से यूज़ होती हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वह स्कूल गया,
ही वेंट टू स्कूल, राइट। तो यहाँ पर जाना तो सेम है, लेकिन इंग्लिश में कहीं गोज़ है, कहीं गो है, तो कहीं वेंट है। और अगर सेंटेंस हो मैं स्कूल जा रहा हूँ, देन आई एम गोइंग टू स्कूल, तो गो के साथ कुछ चेंजेस हो जाते हैं, राइट। यही चेंजेस होते हैं वर्ब की फॉर्म्स, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और कभी कभी हम सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज़ करते हैं, जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। इन्हीं वर्ब्स की फॉर्म की वजह से हमें पता चलता है कि सेंटेंस जो हम बात कह रहे हैं उसका टेंस कब है, ये बात प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है, राइट। तो वर्ब्स को याद करते वक्त उनकी फॉर्म को याद करना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। कुछ वर्ब्स देखते हैं बहुत ही बेसिक, उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, फिर रिलेटेड सेंटेंस भी देख लेंगे। जैसे हमारी पहली वर्ब है जाना, ठीक है। जाना, जाना की इंग्लिश मैंने अभी आपको बताई थी गो होती है, राइट। तो प्रेजेंट में तो हम इसकी जो वर्ब है वो रखते हैं गो, ओके। सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है वेंट, और इसका हम यूज़ पास्ट में करते हैं, ठीक है। और जो थर्ड फॉर्म है वो है गॉन, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। इसका यूज़, गॉन का यूज़ हम हमेशा परफेक्ट टेंसेस के लिए करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे जो टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, उन सेंटेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ओके। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करते रहते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, इनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। साथ ही मॉडल वर्ब्स के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। खैर हम उन्हें बाद में सीखेंगे, पहले देख लीजिए। जाना, जाना की इंग्लिश होती है गो, फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकेंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो अब इस वर्ब से रिलेटेड कुछ सेंटेंस सीखते हैं। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, ओके। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल है कि जब सब्जेक्ट हो सिंगुलर, राइट, एक वचन सब्जेक्ट हो, तब हम उसकी वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का यूज़ करते हैं। सो एज अ रिज़ल्ट, अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम है जैसे श्याम, राम, सीता, और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसकी वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं सिर्फ, ठीक है। अगर मान लीजिए ही की जगह शी होता तब भी गोज़ ही रहता। आई की जगह अगर यू होता, दे होता, वी होता, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तब भी हम गो का ही यूज़ करते। थर्ड सेंटेंस है ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। अब यहाँ पर मैंने गो की सेकंड फॉर्म वेंट का यूज़ किया है, और वेंट का यूज़ यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, ठीक है। ये बताने के लिए कि कोई काम पहले मतलब पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। पास्ट इंडेफिनिट में कोई रूल नहीं है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ होता है। फोर्थ सेंटेंस, यू हैव गॉन टू पार्क, तुम पार्क जा चुके हो या तुम पार्क गए हो, ठीक है। तो ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, और जैसे कि मैंने बताया अगर सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट से, पास्ट परफेक्ट से या फ्यूचर परफेक्ट से, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ओके। अभी आपको इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस और टेंस हम बाद में सीखेंगे। अभी हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है वर्ब को सीखना और उनकी फॉर्म्स को सीखना, जो कि हमें टेंस सीखने में बहुत हेल्प करने वाली हैं। अब हम कुछ और वर्ब को देखते हैं और उनकी फॉर्म्स को देखते हैं, ठीक है। आना, ओके। आना की इंग्लिश होती है कम, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, कम। सेकेंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म कम। कम, केम, कम। खाना, खाना की इंग्लिश होती है ईट। ईट की सेकंड फॉर्म होगी एट, और थर्ड फॉर्म ईटन। ईट, एट, ईटन। पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म है रीड,
और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में भी इसकी स्पेलिंग सेम ही रहती है READ, लेकिन प्रोनंसिएशन में डिफरेंस आता है। जैसे हम फर्स्ट फॉर्म को पढ़ते हैं रीड, सेकंड फॉर्म को पढ़ेंगे रेड और थर्ड फॉर्म को भी हम रेड पढ़ते हैं, रीड, रेड, रेड। ओके, सो गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप और वर्ब सीखिए और जितनी वर्ब्स हैं उनकी फॉर्म याद करने की कोशिश कीजिए और कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, या आज से ही उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दीजिए। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.